नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री फिर बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री पद का ताज है, उनके सर पर ताज होगा, वो कांटों भरा ताज होगा। अभी से ये दिखने लगा है कि कितनी मुश्किलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में है। सरकार चलाने में उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सहयोगी अब अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। अभी 9 जून को प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है, माफ कीजिएगा, 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, 2 दिन बाकी है। और उससे पहले सहयोगियों की अलग अलग डिमांड सामने आने लगी है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो मुश्किल जेडीयू की डिमांड, जेडीयू की शर्तों को लेकर है। अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और कॉमन सिविल कोड को लेकर जो जेडीयू की राय है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में मोदी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इस बात के साफ संकेत मिल गए हैं। लेकिन उन मुश्किलों के अलावा एक सबसे बड़ी मुश्किल यह है मंत्रिमंडल का बंटवारा। जेडीयू को कितनी हिस्सेदारी दी जाए, चिराग पासवान को कितनी हिस्सेदारी दी जाए, मोदी मंत्रिमंडल में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार को बनाने में और उसको बचाए रखने में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबकी भूमिका अहम है, निर्णायक है। और जाहिर तौर पर इन सबको साथ रखना अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, और साथ रखने की कीमत, बड़ी कीमत चुकानी है बीजेपी को। तो खबर मंत्रिमंडल को लेकर है। जेडीयू कोटे से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी जेडीयू की डिमांड भी है, ये चर्चा भी है। और जेडीयू कोटे से जो लोग मंत्री बनेंगे उनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। जो जानकारी हमारे पास है, संभावित जानकारी, बहुत छिटपुट जो जानकारी है। वैसे तो कोई मंत्रिमंडल की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है और हमारे पास कोई मंत्रिमंडल की लिस्ट नहीं आई है कि हम बिल्कुल सटीक बता दें कि कौन मंत्री बन सकता है। अपनी समझ के आधार पर और बाकी जो हमारे सूत्रों से जो बात होती है, किसके नाम की चर्चा चल रही है, कौन रेस में आगे है, कौन पीछे है, इन्हीं सब आधार पर हम बात करते हैं। तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। ललन सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, डिजर्व करते हैं, और उनके बारे में कोई हैरानी भी नहीं है कि अगर वो मंत्री बने। ललन सिंह रेस में सबसे आगे हैं। संजय झा और रामनाथ ठाकुर दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, ये चर्चा भी है। और वैसे तो जेडीयू के बारे में ऐसी खबर है कि 4 कैबिनेट मंत्री जेडीयू कोटे के होने चाहिए, ये मांग जेडीयू की है। और भारी भरकम मंत्रालय जैसे रेल मंत्रालय की मांग भी जेडीयू ने की है। लेकिन हो सकता है कि सहमति इस बात पर बन जाए कि 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री किनको बनना है? कैबिनेट मंत्री तो रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह और संजय झा में से कोई 2 बनेंगे। ललन सिंह का मंत्री बनना तय है। संजय झा और रामनाथ ठाकुर में से कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है। और बाकी जो राज्य मंत्री होंगे उसमें रामप्रीत मंडल और दिनेश चंद्र यादव, दोनों में से कोई एक राज्य मंत्री हो सकता है। और दूसरा राज्य मंत्री सुनील कुमार होंगे। सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से सांसद चुने गए हैं, वाल्मीकि नगर से जीत कर आए हैं। सुनील कुमार महतो जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण में बहुत फिट बैठते हैं, और उनके मंत्री बनने की चर्चा है। उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश लालू यादव ने भी की है, बीजेपी भी करती रही है, और नीतीश कुमार भी इस समीकरण को साधना चाहेंगे, इस समीकरण को साधे रखना चाहेंगे, क्योंकि ये आधार वोट बैंक नीतीश कुमार का ही है, जेडीयू का ही है। तो सुनील कुमार की दावेदारी इसलिए मजबूत हो जाती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।